तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरी चैनल पे। अरे पिछले चैनल पे भी तो स्वागत किया था, बार बार नहीं करूँगा। अरे करूँगा यार, इधर आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए? अरे क्या जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए? मैं क्या बोला था पिछले लेक्चर पे? अरे यार ग्राफ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में जान के उसके ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ कैसे निकालते, ग्राफ कैसा दिखता है। दिखने में तो बड़ी तेज हो तुम लोग, है ना, सब सियाना। इधर देखो, ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ, मार्कर ले लूँ यार, मार्कर ले लूँ। कौन सा चल रहा है? हाँ, ये दोनों चल रहा है शायद। मैं बोलूँ ग्राफ पढ़ना है ना, तो मैं बोलता हूँ सम रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ। अरे आ जाऊँ? अरे आ जाता हूँ यार, आ जाता हूँ। सबर सबर सबर। तो जो पहला फंक्शंस के बारे में अपने को जो पढ़ना है, वो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। ये भी नहीं चल रहा है, एक मिनट सर, एक मिनट। ये तो चलेगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ, अरे सर जान जाते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में। कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं सर? कांस्टेंट फंक्शंस बताइए। अरे बता रहा हूँ, रुको जरा, इधर देखो। मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, डेफिनेशंस पे डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स के। के क्या है? कोई भी एक कांस्टेंट नंबर। बात को समझ में आया? तो अगर ये कोई भी कांस्टेंट नंबर है, इसका माने ये हुआ कि अगर हम लोग एक्स पे कुछ भी इनपुट दें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज ए एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूँ कि ये एक्स यहाँ मान लो 2 है, अब मैं यहाँ पर 3 दे दूँ, यहाँ पर मैं 7 दे दूँ, अरे वो सेम ही रहेगा। कब चेंज होता? जब यहाँ पे एक और एक्स फंक्शन कुछ जुड़ा होता। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो इस चीज़ का हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे? इस चीज़ का हम लोग ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्राफ हम लोग को जानना होना चाहिए, जेईई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ बता दूंगा, है ना। अभी तो खैर जेईई मेंस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं वक्त आने पे सब पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बोर्ड लेवल कंप्लीट करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, 11 और 12 दोनों के लिए। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मैं बोल रहा हूँ कि इनपुट हम जो भी दे, अगर जो कांस्टेंट वैल्यू मैं बोल दिया वही आएगा। तो मान लो अगर मैं बोल दिया 2, अगर 2 में लिख दिया, इसके माने ये कोई भी मैं पॉइंट लूँगा वो हमेशा 2 रहेगा। मैं कोई भी पॉइंट लूँगा वो हमेशा 2 रहेगा। बात को नहीं समझे? मतलब ये जो है ये 2 रहेगा हमेशा। किसके लिए? ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। तो उसी को मैं बोलता हूँ कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? एक कांस्टेंट पाथ में जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन जो कि इससे, अरे क्या, इससे सेम हो। बात को समझ में आया? जो इससे सेम हो। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, अगर क्या होगा ना, अगर सेम हो जाए, अगर मैं 2 भी पुट कर रहा हूँ, x इनपुट 2 ले रहा हूँ और 2 आ भी गया। अच्छा, मैं एक बात बोल, 0 ले लूँ, 0 भी आ गया। मान लो अगर ये 0 पे हो गया और यहाँ 0 मैं दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा ना, आप उसी का ऊपर में आ जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा ना, कोइंसिडेंट केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बच्चा वाला चीज़ हटाइए। अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा? देख के समझ में आया? कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ सिंपल सा चीज़ है। मैं कुछ भी पुट करूँ वो 2 का 2 ही रहेगा। मैं कोई भी नंबर ले लूँ, है ना, वो 2 का 2 रहेगा, है ना, 1 2 3, मैं कुछ भी नंबर ले लूँ 2 का 2 ही रहेगा। तो इस तरीक़े से ग्राफ है। तो हर ग्राफ का जैसे हम लोग डोमेन रेंज जानते हैं, तो डोमेन इस ग्राफ का क्या हो जाएगा? अब जैसा कि आपको पता है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर, मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर लूँ, लेकिन जो रेंज जो आएंगे ना, वो रेंज हमेशा के आएंगे। ठीक है, रेंज हमेशा वो जो कांस्टेंट नंबर होंगे वही आएंगे। ठीक है, अगर इसके हिसाब से लोगे तो 2, अगर डायरेक्ट डेफिनेशंस के थ्रू लोगे तो ये। तो डायरेक्ट लॉजिक को समझिए। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स जहाँ पर कांस्टेंट रहता है ना, एफ ऑफ एक्स क्या होता है? जहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू देता है हम लोग को। ठीक है, अच्छा, ये रहा कांस्टेंट फंक्शंस के ग्राफ। समझ में आया? तो आए हम लोग दूसरे फंक्शंस पे। अरे आए, आपका बोलने से नहीं आएंगे क्या? आएंगे जरूर। अच्छा, इधर आइए, मिटाने वाला सिस्टम से मिटा देते हैं। तो ठीक है, आप लोग नोट करिए, सियाना नहीं बनिए कि रट लेंगे। ठीक है, हाँ, नोट करिए। अच्छा, मैं बोलना चाह रहा हूँ, कहानी तो बहुत कुछ जानेंगे, और सबसे ज़्यादा जो कहानी जानेंगे ना यार, सबसे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा कहानी तो मॉड्यूलस का जानेंगे। मॉड्यूलस फंक्शंस बहुत मज़ा आता है करने में, है कि नहीं?
मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में जानेंगे, आएंगे, सबर सबर सबर। इधर देखिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ सेकंड फंक्शंस पे आ जाओ। मैं बोल दूँ कि एक फंक्शंस होते हैं आइडेंटिटी फंक्शंस। अरे आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं, मैं बोल दूँ आइडेंटिटी फंक्शंस क्या है। अरे सर आइडेंटिटी फंक्शंस का डायरेक्ट डेफिनेशन ले लीजिए ना सर। अरे आइडेंटिटी फंक्शंस का डेफिनेशन ले लीजिए ना सर। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन जहाँ एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर हो, मतलब हम जो जो इनपुट पुट करते जाएंगे सेम आते जाएगा। बात को समझ में आया? तो इसका माने इसका डोमेन क्या हो जाएगा। अरे डोमेन रेंज समझने से पहले क्या मैं ये बोल दूं, क्या बोल दूं, ग्राफ बोल दूं? अच्छा ग्राफ बता देता हूं, ये रहा ग्राफ, ठीक है। अच्छा मैं बोल रहा हूं अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं तो मुझे 2 मिलेगा। अगर मैं 3 पुट कर रहा हूं तो मुझे 3 मिलेगा। यही होता है ना। अरे क्या होता है एक्चुअली में, इसको बोलते हैं हम लोग y इक्वल टू एक्स। तो इसका माने क्या हुआ, अगर हम लोग इस तरीक़ा से चेक करें, है ना, तो x और y, अगर मैं 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, है ना। माइनस पे भी लूँगा तो वही सिस्टम आएगा। अरे माइनस पे भी सिस्टम लूँगा तो वही आएगा। बात को समझ में आया? नहीं समझे? अरे नहीं समझे, समझ में कैसे नहीं आएगा। तो बेसिकली ग्राफ क्या होगा, जो ओरिजिन से कट करता हुआ। क्यों ओरिजिन से कट करता हुआ? क्योंकि 0 लूँगा तो 0 भी तो आएगा। अरे मेरा भाई 0 लूँगा तो 0 आएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग में प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। उतना भयंकर डायग्राम नहीं बना सकता हूँ, समझाना है, ठीक है। तुमको आर्ट नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। वेलकम पिक्चर का तुमको सुनील शेट्टी, ये अनिल कपूर नहीं बोल रहा हूँ बनाने के लिए पेंटिंग, लाइव पेंटिंग, है ना। क्या बोलता है वो, दूसरे लोग बनाते होंगे, मैं तो लाइव पेंटिंग बनाता हूँ, लाइव पेंटिंग, है ना। सुने होगे ये कॉमेडी वाला कहानी। अच्छा लीजिए कहानी, तो इस तरीका का। अच्छा इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, सिंपल है। जो डोमेन होंगे, अरे डोमेन तो पूरे रियल नंबर होंगे, और जब डोमेन पूरे रियल नंबर होंगे तो जो भी नंबर लोगे रेंज भी तो वही आएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है। अबे जो डोमेन लोगे वो तो रेंज भी आएगा यार। अरे बात को समझे? अरे समझ जाओ, अरे समझना पड़ेगा, समझ में आया? ठीक है, तो ये रहा अपने आइडेंटिटी फंक्शंस की कहानी, ये रहा अपना आइडेंटिटी फंक्शंस का कहानी। तो दोस्तों ये 2 फंक्शंस तो खैर ईजी था, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो शायद मुझे लगता है इसके बाद जो भी फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, शायद कंप्लीट लेक्चर उसी में ले जाएगा, कंप्लीट का कंप्लीट लेक्चर इसका पूरा मॉड्यूलस फंक्शंस पे ही ले जाएगा। तो इसके बाद अभी हम लोग मॉड्यूलस फंक्शंस पढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे रब करता हूँ, रब करने टाइम वीडियो थोड़ा कट करता हूँ, बाकी डेफिनेशंस भी लिख देता हूँ। अब लिखा के डेफिनेशन लिखाऊंगा तो झूल हो जाएगा, ठीक है। आइए तो इसे रब करता हूँ और आइए और मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शंस की ओर। अरे क्या नेक्स्ट फंक्शंस यार, मैं तो अभी बोला कि बस वीडियो रब कर रहा हूँ, मैं लिखा इसलिए नहीं ना। अरे मैं लिखा नहीं कि पहले से देख लोगे तो भावुक हो जाओगे। अच्छा ध्यान से देखो, मैं क्या बोला है आपको कि मैं अभी हम लोग क्या जा रहे हैं करने के लिए, मॉड्यूलस फंक्शंस। अरे इसका कहानी बहुत लंबा है, इस वीडियो पे तो पूरा खा जाऊंगा इसे, इस वीडियो पे तो इसे पूरा खा जाऊंगा। देखो तो सर आप बोलोगे मॉड्यूलस फंक्शंस, तो एक काम करता हूँ, जैसे डेफिनेशन लिखाते हैं पहले डेफिनेशन दे देता हूँ। एक्चुअली में मॉड्यूलस फंक्शंस का डेफिनेशन होता है कि एफ ऑफ एक्स जो होता है ना वो मॉड एक्स होता है। बात को समझे? एफ ऑफ एक्स क्या होता है, मॉड एक्स होता है, ठीक है। और ये मॉड एक्स जो खुलता है ना, एक्स होता है जब मोर देन इक्वल टू 0, अब माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी कुछ नहीं अभी कुछ, सबर। मॉड्यूलस फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर में इनपुट आप नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, वो सिर्फ यूनिट का बात करेगा। अगर आप मैं नंबर लाइन पे भी समझा दूंगा, आप इस इनपुट पे या पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, आपको जो आंसर मिल के आएंगे ना। अच्छा मॉड्यूलेट का जो सिंबल है, 2 डंडा, 2 ठो लंबा लाइन दे दोगे अगल बगल में, इसको हम लोग मॉड्यूलस फंक्शंस बोलेंगे। एक्स पे तुम कुछ भी इनपुट डालो, अरे एक्स पे तुम कुछ भी इनपुट डालो, ये तुम्हें हमेशा पॉजिटिव करके देगा, ये तुम्हें हमेशा पॉजिटिव करके देगा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में, अगर मैं -2 बोलूं तो ये 2 होगा, अगर मैं 2 बोलूं तो भी ये 2 होगा। नहीं समझे बात को?
अगर मैं -2 बोलूँ तो भी ये 2 होगा, 2 बोलूँ तो भी ये 2 होगा, क्योंकि इस मॉड्यूलस में सिर्फ पॉजिटिव करने की ताकत है। और जो पॉजिटिव पहले से उसे क्या पॉजिटिव करोगे, अरे जो पॉजिटिव पहले से उसे क्या पॉजिटिव करोगे। तो इस मॉड्यूलस फंक्शंस के अंदर में जो ताकत है ना, यही ताकत है कि जो भी नेगेटिव इनपुट भी होगा ना उसे पॉजिटिव करके बाहर फेंकेगा। अरे बाहर फेंकेगा। तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि हम लोग ये तो समझ में आया कि मॉड्यूलस का काम क्या है। मॉड्यूलस का काम होता है कि इनपुट वैल्यू को पॉजिटिव फेंक के निकालना। बात को समझ में आया। तुम जितना भी गलत इंसान हो, लेकिन जब तुम मॉड के अंदर आ जाएगा तो तुम हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा, तुम पॉजिटिव इंसान। मारे बेटा चुप, इधर देख। अच्छा तो मजाक करता हूँ, ठीक है। अच्छा 2 आएगा या -2 डालूं, 2 है। तो इसको मैं क्या किया ना, ये तो मैं नंबर पता था तो मैं इसे किया। ये मैं क्या किया, यहाँ पर 2 में क्या लिया, यहाँ मैं 0 से कम का वैल्यू लिया और ये मैं 0 से ज़्यादा का ले लिया, है ना। तो ये तो मैं नंबर पुट करके बताया, लेकिन एज अ फंक्शंस जो ऐसा डिफिनेशंस पे हम लोग एक मॉड फंक्शंस दिया हुआ है x, है ना। तो उसको हम लोग खोलेंगे किस प्रकार से, बताएंगे किस प्रकार से। तो उसको बताने का तरीका ये डेफिनेशंस है, ये बताया है डेफिनेशंस, ठीक है। ये बताया है डेफिनेशन। क्या बोला, बोला कि जब जब हम लोग x लिखते हैं तो हम बोले कि x लिखते हैं, ठीक है, अच्छा बात है। आप अभी यहाँ नीचे ध्यान दीजिए, ऊपर छोड़ दीजिए। तो मैं बोला ये x कब होगा, मतलब ये 2 है, ये 2 कब होगा, जब हम लोग इनपुट 2 डाल रहे हैं। और जो 2 इनपुट डाल रहे हैं वो क्या है, वो हमेशा या तो मोर देन और तो बराबर है 0 के। मैं इस सिचुएशन में नॉन नेगेटिव रियल नंबर ले रहा हूँ। बात को समझ में आया। नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी साथ में, ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी साथ में आ गया 0, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 0 से लेके मैं कोई भी नंबर इन्फिनिटी तक लूँ, अगर मैं इस पे पुट करूँगा मुझे वही मिलेगा। तो मुझे x ही मिल गया। x मतलब क्या डिनोट कर रहा है, अगर यहाँ 2 है तो 2, अगर यहाँ x है तो x। बात को समझे, बात को समझे। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं नेगेटिव नंबर दे रहा हूँ, और जब मैं नेगेटिव नंबर दे रहा हूँ, चाहे वो रियल नंबर हो जो, अगर मैं यहाँ नेगेटिव नंबर दे रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि इसे भी तो ये पॉजिटिव ही बना दे रहा है, इसे भी तो ये पॉजिटिव बना दे रहा है। आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो इसे पॉजिटिव बना दे रहा है। तो अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग इस कंडीशंस पे अगर 0 से कम वाले वैल्यू देंगे, अगर 0 से कम वाले वैल्यू देंगे तो ये जो इक्वेशन है ना ये फिर भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव आएगा कैसे, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसे माइनस को कोई प्लस बना दे रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, ये माइनस को प्लस बनाने के लिए, मान लो ये मेरा इनपुट है, ये दिस इज आवर इनपुट। अब बात को समझिए, दिस इज आवर इनपुट, ये मेरा इनपुट है। आप नहीं समझे बात को, आप नहीं समझे बात को। ये मेरा क्या है, ये मेरा इनपुट है। तो मैं अगर कंप्लीट x इनपुट 0 से कम के वैल्यू दे रहा हूं, लेकिन मुझे वो क्या दे रहा है, वो मुझे 2 दे रहा है। इसका मानिए माइनस कहाँ गया, तो इस माइनस को हटाने के लिए ये डेफिनेशंस पे हम लोग एक माइनस लगा दिए, और एक माइनस लगाने के बाद मैं बोला कि x तो x होंगे ही, x का जो इनपुट होगा ये बाय दिस कंडीशन होगा। अगर x के जो मैं इनपुट को लूंगा वो बाय दिस कंडीशंस होगा। आप नहीं समझे बात, किसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बात को समझिए क्यों बोलते हैं। अगर मैं x पे जो भी नंबर दूंगा ये कंडीशंस के थ्रू दूंगा, ये जो कंडीशंस जो गिवन है मैं इसी के थ्रू मैं लिखूंगा। तो x 0 से कम है मतलब -1 -2 कुछ भी, तो मैं अगर -1 दे रहा हूँ x पे तो मैं कंप्लीट x पे अगर -1 पुट करूंगा, लेकिन मुझे तो चाहिए कि मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या किया, एक माइनस साइन ऐड कर दिए, एक माइनस साइन ऐड कर दिए तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। बात को समझ में आया। तो ये डेफिनेशंस तोड़ने सिखाया हम लोग को कि कैसे एक मोड को 2 कंडीशंस पे तोड़ दिए हम लोग, स्प्लिट कर दिए हम लोग। समझ में आया। अच्छा तो ये है कंडीशंस, ये है कहानी। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक काम करिए, मैं नंबर लाइन पे समझा दूं, मैं इसे रब करता हूं, ठीक है, इसे मैं रब करता हूं। एक्चुअली में हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं आपको पता है सर? अरे सर क्या बात है ना कि हम लोग मान लो एक नंबर लाइन दिया हुआ है, यहाँ 0, यहाँ से 2, अच्छा यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से -1, यहाँ से 2। एक्चुअली में हम लोग क्या बात कर रहे हैं ना कि एक नंबर से अगर मैं बोलूँ कि 0 से लेकर 2 का डिस्टेंस कितना है, अरे डिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस तो सर 2 यूनिट है।
और फिर मैं पूछूंगा 0 से -2 के बीच की डिस्टेंस, अरे ये भी तो 2 है, ये भी तो 2 यूनिट है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। बात को समझ में आया, इसका साइन क्या है हमको इससे मतलब नहीं है, मैं बस एक डिस्टेंस ले रहा हूँ कि इससे इसका क्या डिस्टेंस है ओरिजिन से, और इससे इसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, दोनों 2 के बराबर है। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस कैसे बोलते हैं, तो ये मैं डिस्टेंस पकड़ रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं डिस्टेंस पकड़ रहा हूँ, यूनिट्स में पकड़ रहा हूँ कि मैं 2 इधर 2 उधर 2 इधर 2, बात को समझ में आया, दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे मॉड यही दे रहा है, मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसके वो निकालना है, क्या, उसका डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से लेके नंबर लाइन का कहाँ तक का उसका यूनिट है। तो बस 2 चीज़ में उसको स्प्लिट किया जाता है मॉड्यूलस फंक्शंस का, ये रहा डेफिनेशंस। तो हम लोग अभी क्या करेंगे पता है, हम लोग अभी इसका ग्राफ तो जानेंगे, लेकिन फिर उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग इसके तरह तरह मॉड्यूलस को, अब ये तो एक्स दिया हुआ तो हम लोग खोल लिए, अब हम लोग को जब थोड़ा मॉड अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चंस मतलब खोलने के लिए उसमें सीखेंगे कि अलग अलग प्रकार का क्वेश्चंस पे हम लोग कैसे अपने मॉड को कॉन्सेप्ट को घुसा सकते हैं। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस के लिए भी, ठीक है। अच्छा मैं बोलूँ, मैं इसे रब करूँ तो समझ में आया डेफिनेशंस आपको, अच्छा डेफिनेशंस आपको समझ में आया, मैं बोल दिया कि वो क्या होगा, एक एक्स होगा, एक एक्स होगा, लेकिन उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगाया, ये मॉड्यूलस फंक्शंस का डेफिनेशन खुला। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ इस पर कि अच्छा सर आप तो ये बोल दिए, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, कि हम लोग ग्राफ पे आ जाए, हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं फिर उसके बाद हम लोग डोमेन रेंज पे आएंगे, ठीक है। अच्छा हम लोग ग्राफ पे कूदते हैं, अच्छा ग्राफ पे कूदते हैं, ठीक है, बात को समझिएगा, ग्राफ पे कूदते हैं। अब बात को समझिए, मैं मॉड पे कुछ भी वैल्यू डालूं मुझे हमेशा पॉजिटिव देगा, तो मैं जो पॉजिटिव बना रहा हूं, एक तो पॉजिटिव 2 डाला तो 2 आ गया, लेकिन जब -2 डाल रहा हूं तो ये +2 कैसे आएगा, मैं इसे खोल दिया मॉड से, तो मैं क्या किया, एक माइनस साइन यहाँ ऐड कर दिया, इसलिए क्योंकि अगर मैं ऐड नहीं करता तो ये पॉजिटिव नहीं बनता। अगर मैं x का इनपुट, अगर मैं इस कंडीशंस के थ्रू जा रहा हूँ, इस कंडीशंस के थ्रू जा रहा हूँ, x 0 से कम ले रहा हूँ, तो इसको मैं माइनस साइन डाल के ही ना पॉजिटिव करूँगा, क्योंकि x तो ऑलरेडी माइनस में आएगा, -1 -0.1 कुछ भी मतलब माइनस पे आएगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नेगेटिव का हम लोग एडिशंस किए, ठीक है, मतलब उसमें जोड़ दिए, इंटू कर दिए, एडिशन मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अच्छा ये तो समझ में आ गया हमको। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं बोल रहा हूँ ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली होता है y = x का मॉड, ये f(x) क्या होता है, y = x का मॉड में। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये बनाऊँ, क्या, अरे क्या, अगर मैं ये बना दूँ, ध्यान से समझिएगा बात को, है ना, बात को ध्यान से समझिएगा, है ना, मैं दे रहा हूँ x और y क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, मैं x पे इनपुट दूंगा, y क्या निकलेगा, अगर मैं -2 दूँ तो भी 2, -1 दूँ तो भी 1, 0 दूंगा तो 0, 1 दूंगा तो 1, समझ में आया। फिर अगर मैं बोलूँ 2 दूंगा तो 2, बात को नहीं समझे, मैं मतलब कुछ भी वैल्यू दे रहा हूँ मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिल रहे हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो x क्या होता है नंबर लाइन पे, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, मैं बोला -1 -2 -3, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ जब मैं 1 दे रहा हूँ तो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, जब मैं 0 दे रहा हूँ तो 0 है, जब 0 दूंगा तो 0 है, तो मैं ये मार्क किया, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ जब मैं 1 दे रहा हूँ, 1 देने के बाद भी मेरा 1 आ रहा है, अब -1 देने के बाद भी मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। जब 2 दे रहा हूँ तो मेरा 2 आ रहा है, अब -2 दे रहा हूँ तो भी पॉजिटिव वैल्यू y निकल के आ रहा है, फिर मैं जब 3 दे रहा हूँ तो भी मेरा 3 निकल के आ रहा है, अब मैं -3 दे रहा हूँ तो भी मेरा 3 निकल के आ रहा है। तो बेसिकली ग्राफ जो बन के आया ना मेरा, अरे दोस्त ग्राफ जो बन के आया ना, v बन के आया, ये पूरा स्ट्रेट है, ठीक है ना। मेरा थोड़ा सा डायग्राम में गलती हो सकता है, कॉन्सेप्ट पे गलती नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा बात को समझ में आया, इस तरीका से हम लोग इसको ग्राफ को बनाते हैं, समझ में आया, इस तरीका से हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। तो ये रहा अपना ग्राफ का फंडा। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अच्छा इस तरीका से तो सर ग्राफ बना लिए, तो ग्राफ तो इसी तरीका से बनेगा, तो क्या सर हमेशा ऐसे ही ग्राफ बनेगा भी? तो आएंगे जब क्वेश्चन हम लोग कुछ कुछ पकड़ेंगे और सीखेंगे कि ग्राफ को खोलते कैसे, मतलब मॉड्यूलस को खोलते कैसे। क्यों क्वेश्चंस कराऊंगा?
मॉड्यूलस के थ्रू, क्योंकि जब डोमेन रेंज निकालने का पारी आता है ना तो डोमेन रेंज में बड़ी दिक्कत होता है, क्योंकि मैं इसका भी डोमेन रेंज कराऊंगा एट द एंड सारे फंक्शंस बताने के बाद। अभी मैं डोमेन रेंज का हार्ड क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4-5 तो ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मॉड्यूलस का कहानी तो समझा दूंगा, ठीक है, कि क्योंकि ना अब एंट्रांस के ही ट्यूशन में जाओगे तो शायद ये सब पढ़ाता है, नॉर्मली बोर्ड की क्लास में इतना डेप्थ नहीं जाता है, ठीक है। तो खैर यहाँ तक तो कोई भी बता देगा, इसके आगे भी बताना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा, तो ये रह गया है ग्राफ। तो बोलोगे सर फिर रेंज और डोमेन पे क्या बात करेंगे हम लोग, तो मैं रेंज और डोमेन पे बात कर रहा हूँ। मैं एक काम करूँ, मैं इसे रब करूँ, अरे मैं इसे रब करूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है, नीचे यहाँ वाला रब करता हूँ मैं, डेफिनेशन तो ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, अगर मैं आपको ये बोल दूँ, अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि सर इसका जो डोमेन होंगे ना, अरे सर इसका जो डोमेन होंगे, मैं बोल सकता हूँ सर हम लोग कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा तो रेस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ, मोर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, मैं एक्स कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ। लेकिन सर रेंज क्या निकल के आएगा, सर रेंज तो मेरा हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर निकल के आ रहा है ना, हमेशा पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर निकल के आ रहा, सॉरी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जहाँ जीरो का भी बात कर लेते हैं हम लोग वहाँ नॉन नेगेटिव। मतलब सर जो रेंज है, अगर मैं इंटरवल के थ्रू दूँ, इंटरवल के थ्रू लिखूँ तो 0 से सर इन्फिनिटी, और 0 क्या इंक्लूडेड है, हाँ है, इन्फिनिटी में हमेशा येलो ब्रैकेट लगता है। तो मैं बोल सकता हूँ सर 0 से इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो हमारा मॉड्यूलस के रेंज होंगे। अरे होंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे कभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा ही नहीं, मैं मॉड पे कुछ भी डालूंगा मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव मिलेगा मतलब रेंज क्या होता है, जो मेरा आउटपुट निकल के बाहर आते हैं उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, और जो इनपुट जो डालते हैं हम लोग, संतरा फंतरा फेंक के मशीन में डालते हैं तो वो संतरा जो फेंके वो डोमेन है, और जो संतरा फेंका के और जो अच्छा मलाई वाला जूस दिया वो जूस को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो वैसी तरीका से यहाँ पर रेंज क्या हो गया, 0 से लेके इन्फिनिटी, समझ में आया। तो इस तरीका से रहा मॉड्यूलस फंक्शंस का कहानी। तो ये रहा, तो इतना तो डेफिनेशन तो ठीक है, आप इतना भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके बाद शायद, लेकिन मुझे खोल के दिखाना है, मुझे खोल के आपको बताना है कि और भी हम लोग क्या क्या मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में जान सकते हैं, समझ में आया। तो हम लोग चलिए, ये मैं इसे रब करता हूँ, मैं थोड़ा वीडियो कट कर लेता हूँ। अब मैं जानता हूँ हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं मतलब बस नया नया मॉड, ये तो सिर्फ एक्स के लिए था, अब कुछ नया नया आ जाएगा तो उसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, खोलूंगा कैसे, तोड़ूंगा कैसे, फोड़ूंगा कैसे, सब सिखा दूंगा। बस खाली सब्र रखना, पेशेंस रखना, आग बकाना नहीं, ठीक है। अच्छा इधर आओ, तो ये हो गया झोल, ठीक है, तो ये तो झोल हो गया, आप गोल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए, तो इसे मैं रब करता हूँ, वीडियो को कट करता हूँ, ठीक है, रब करके मिटा के फिर उसको मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ टाइप अप, उसके बाद 2-3 तो मॉड लिख के उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो आइए, तो आते हैं हम लोग, ठीक है, आइए तो आ जाते हैं दोस्तों। अरे कैसे फोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, मैं बोला था ना हम लोग आ जाएंगे, अरे आ गए। अरे वो तो हम लोग एक्स के लिए किए थे, अरे सर क्या एक्स से हट के कुछ और मॉड होगा, तो सर कैसे करेंगे, अरे मेरा भाई ऐसे करेंगे, अभी हम कराएंगे, सब्र तो करो, अरे पहुंचो इधर, ठीक है। देखो अब मान लो कभी मोड में चेंजेस आ जाए, ऐसे जरूरी तो नहीं खाली सर एक्स दिया रहेगा, अरे कभी कुछ बदल के भी तो दे सकता है, अगर वो सियाना तो हम भी सियाना, अरे बात को समझ में, अगर हम सियाना तो वो सियाना, अगर वो सियाना तो हम भी सियाना। इधर देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसे मैं कैसे खोलूंगा, सेम प्रोसेस, एक्स के जो अंदर वाले जो दिए रहेंगे ना, ये जो अंदर मॉड के अंदर जो इनपुट है ना, बस हमको उसी को खोलना है मेरा भाई। वो एक बार किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा, कब, जब x-1 मोर देन इक्वल टू 0 होगा अंदर वाला, और ये एक बार माइनस के साथ खुलेगा x-1, और ये होगा जब x-1 लेस देन 0 होगा। अरे कंडीशन सेम होगा मेरा भाई, कंडीशन सेम होगा। अगर मैं इसे फर्दर अगर सॉल्व कर दूं तो ये क्या दे सकता है मुझे, क्या ये दे सकता है, अरे क्या ये दे सकता है, मतलब बेसिकली ये 1 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। तो मैं अगर जब क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो पॉइंट्स पे है ना, जो ये लाइक 1 पॉइंट से मतलब उसका ग्राफ स्टार्ट होगा। अगर मैं इसे ग्राफ बना लूँ, अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट कर दूँ, देखो छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ, मत बोलना सर अरे क्या ग्राफ भी छोटा, तुमका डिजाइनर बन रहा है। इधर देख, इधर माइनस एक प्लस के साथ खोला, एक माइनस के साथ खोला, मैं देखा कि सर ये तो 0 पे अगर x मतलब x मोर देन 1 है, लेस देन 1, मतलब ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं 1 अगर ढालूंगा, अगर मैं 1 डालूंगा तो ये कहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है। अगर यहाँ 0 हो जा रहा है 1 डालने से तो ठीक है, यहाँ पर रहेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग इस पर एक काम करते हैं, 2 डालते हैं, अगर हम लोग 2 डालते हैं
तो 2 डालने से 2 - 1 है ना। अगर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे 2 पे अगर डालते हैं हम लोग, मान लो अगर हम लोग 2 डालते हैं तो 2 पे क्या देगा, ये 1 देगा, ठीक है। अगर हम लोग 3 डालते हैं 3 पे ये क्या देगा, ये 3 पे देगा 2। नहीं समझे बात को, अबे नहीं समझे बात को, समझे समझे समझे, ध्यान देखिए। ऐसे बना। अब मैं डालता हूँ मान लो 0, अगर मैं 0 डालता हूँ तो 0 डालने से इक्वल टू 0 डालने से तो -1 देगा, है ना। अगर इक्वल टू मैं अगर 0 डाल रहा हूँ, पूरा इक्वल 0 लेता हूँ तो मुझे -1 देगा। -1 कहाँ आएगा, ये मेरा कुछ नीचे आएगा, ठीक है, इस तरीक़ा से। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं लेस देन वाला ले लेता हूँ, लेस देन वाला ले लेता हूँ। इक्वल टू 0 में डाला तो मुझे -1 मिला, ठीक है। अच्छा -1 ना, 1 मिनट, ये वो जो है ना इक्वल टू, जब मैं अगर सॉरी आई एम रियली सॉरी, अगर मैं यहाँ पर 0 डाला, मैं 0 डाल के चेक नहीं किया था, ठीक है। सॉरी मैं 1 डाल के चेक करना था। तो मैं जब 1 डाल रहा हूँ तो 1 - 1 क्या हो रहा है, मोर देन 1 और इक्वल टू 1। जब 1 डाल रहा हूँ तो मुझे ये 0 दे रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा फिर मैं बोलना चाह रहा हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है हम लोग को भी। ये नहीं सोचना कि एकदम सर आप तो उड़ा देंगे हवा में तुम लोग को, ठीक है। इधर देख, ध्यान से समझ कॉन्सेप्ट को। मेरे को दिखता नहीं है कभी कभी ढंग से कौन चीज़ कहाँ है, बोला दिखा ही नहीं, जैसे अभी अला हम कल ये नज़र आ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा इधर देख, x मोर देन 1 पकड़े तो 1 पकड़ के चेक किए तो अच्छा 0 तो वहाँ आ रहा है, वहाँ से पॉइंट स्टार्ट किए। अच्छा अब लेस देन 1 ले क्या हम लोग, अरे क्या हम लोग लेस देन 1 ले क्या, लेस देन अगर 1 लेंगे तो लेस देन 1 लेंगे तो कहाँ जाएगा, अरे 1 से कम कहाँ जाएगा, 1 से कम हम लोग 0 पे जाएंगे। अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो +1 आ रहा है। अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, मान लें अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो मेरा +1 आ रहा है, आ गया, ठीक है। अगर हम लोग लेस देन पे इला कंडीशंस पे डालेंगे, लेस देन 1 अगर 0 आया तो, है ना, मतलब लेस देन पे, अगर लेस देन 1 अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो हम लोग इस कंडीशंस पे डालेंगे, इस कंडीशंस पे यहाँ आया। अच्छा अब हम लोग डालते हैं, मान लो कि -1, मैं -1 डाला तो -1 क्या होगा, -1 हो जाएंगे -2। अब बाहर में पहले से माइनस हो तो क्या हो जाएगा +2। तो मैं जब -1 डाल रहा हूँ तो ये 2 आ जा रहा है, बात को नहीं समझे। अरे मैं जब -1 डाल रहा हूँ तो ये 2 आ जा रहा है, बात को नहीं समझे। अरे समझना पड़ेगा समझना पड़ेगा, दुनिया ऐसी ही है, कोई किसी का नहीं है, सब मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। हम ये पढ़ा देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फाड़ देंगे चिर देंगे। अब पैसा दे दिया, अब 1 महीना तो ऐसा पढ़ाएगा ना भाई, ऐसा पढ़ाएगा ना जैसा लगेगा कि जैसे कि पूरा भोकाल मच गया, मतलब पूरा सर आपका जैसा सर तो हम जिंदगी में नहीं देखे। जो है आप है मेरे ज़िंदगी में, अब आप ही शुरू होंगे और आप ही खत्म होंगे। अब बस 2 महीना पार हुआ, बस सब अपना अपना जलवा दिखाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ऐसी होता है भाई, ऐसी होता है दुनिया में, कोई किसी का नहीं। अपने से खुद मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है, कोई किसी का नहीं, अपने से मेहनत करो और आगे बढ़ो। और हाँ कोशिश करो, देखो बहुत सारे अभी सर अब आ गए हैं जो बहुत, मतलब देखो क्या होता है ना, एक बिजनेस हो गया है, ये आप लोग भी जान रहे हैं। ये क्या हो गया, एजुकेशन सिस्टम पता है, बिजनेस हो गया। कैसे पैसा कमा ले, कैसे पैसा कमा ले, बड़ा इंस्टीट्यूट खोल ले और पूरा दमधूम पैसा। अरे भैया एजुकेशन सिस्टम ऐसी है तो क्या कर सकते हैं, पैसा जिसके पास है वो पढ़ लेगा, जिसके पास नहीं वो नहीं पढ़ पा रहा। वो तो अब ऑनलाइन आ गया है तो समझिए अब सबका आसानी हो गया। पहले तो ऑनलाइन नहीं था, पहले तो ज़बरदस्ती भाई पैसा देना ही पड़ता था उतना, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, अभी आप फ्री में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में फ्री में पढ़ते जाइए आप, ठीक है। हम लोग का टाइम पे ये सब नहीं था, हम लोग तो यूट्यूब का 10 रुपये का रिचार्ज करते थे, 22-23 रुपये का, तो 100 MB नेट देता था। 100 MB नेट में अब हम लोग सोचते थे फेसबुक कैसे चलाए। अब फेसबुक चलाते चलाते थोड़ा नीचे चल जाते थे, भाई नहीं 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 मेरा तो उड़ जाएगा पूरा नेट, तो काट देते थे। छोटा सा फ़ोन था, ठीक है, इधर वो तो सडन आया सैमसंग डुओ, अचानक से एकदम सब बदल गया। जियो आया तो पूरी ज़िंदगी बदल दिया सबका। देखो कैसे बना ग्राफ, फिर भी बना, अरे भी बना, बात को नहीं समझे, अरे भी बना, ठीक है। मार्केटिंग है बाबू, मार्केटिंग है, सब मार्केटिंग। फ्री में पढ़ो यहाँ, ठीक है, वहाँ पैसा देने से अच्छा यहाँ फ्री में पढ़ लो, फ्री में पढ़ लो, यहाँ पैसा नहीं ले रहे तुम लोग से, ठीक है। तुम लोग को बस खाली वीडियो देखना है, नेट थोड़ा बर्बाद करना है और कुछ नहीं। हाँ नेट में लग जाता है पैसा, लेकिन ट्यूशन का मात्रा में कम लगता है, ठीक है, ऐसे ध्यान देखिए। अच्छा ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये तो इस तरह का ग्राफ बना इस पोजीशन पे। सर क्या मतलब हमेशा भी बनेगा, सर क्या हमेशा भी बनेगा। अच्छा चेक कर लेते हैं, मिटाने वाला सिस्टम उधर है, 1 मिनट माफ करना भाई, मिटाने वाला सिस्टम इधर है, माफ करना। क्या हमेशा भी बनेगा, अच्छा कुछ दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। अबे इसमें क्या है यार, पैसा थोड़ी लग रहा, चेक करने में क्या जाता है, चेक करने में क्या जाता है,
दूसरा फंक्शन और भी ले लेके देखते हैं, ऐसे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आप लोग को खोलना कैसे अपने को। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग एक काम करते हैं, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे मान लो 2x और यहाँ 3 ले लूँ, तो सेम प्रोसेस रहेगा अपना, सेम प्रोसेस रहेगा अपना 2x - 3 का मॉड। ये खुलेगा क्या इस प्रकार से, एक बार ये प्लस के साइड ओपन होगा, अंदर में क्या है मॉड के अंदर में पूरा समझो वही है, एक बार प्लस के साइन में तो ये हो जाएगा 2x - 3 मोर देन इक्वल टू 0, और एक बार ये माइनस के साइड में ओपन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे 2x - 3 लेस देन 0। अच्छा, इससे हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, ये चीज़ से ये जो 2x - 3 मोर देन इक्वल टू 0, इससे हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं x मोर देन 3/2, x लेस देन 3/2, हम लोग ये लिख सकते हैं। इसका माने इस बार जो पॉइंट है 3/2, अच्छा 3/2 पॉइंट कहाँ आएगा, अच्छा 3/2 आएगा, मान लो ये 1 है, ठीक है, और ये कोई यहाँ पर आएगा है ना, मान लो यहाँ पर आया, तो एग्जैक्ट 3/2 पे तो इक्वेशन से मुझे 0 दे रहा, मतलब यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहीं पर रुक गया। लेकिन उसके बाद मैं जैसे जैसे पुट करूँगा ना, अगर जैसे जैसे पुट करूँगा तो वो नंबर मतलब कैसे, अगर मैं 3/2 से अगर मैं 2 ले लूँ, 4 - 3 1, तो बेसिकली यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं 3/2 से ज़्यादा लूँ, 2 ले रहा हूँ, तो 2 2 4 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, तो 1 मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मोर देन 3/2 ना, तो अब हम 3 ले लेते हैं, अगर 3 आई एम सॉरी ये 2 लिया तो मेरा 1 आया, आई एम रियली सॉरी। आज मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 पे क्या आएगा, 3 2 6 है ना, 6 - 3 3, तो 3 पे मान लो 3 आया, मान लो यहाँ मैं मार्क कर दिया, मतलब ये इस केस में ऐसे बन रहा है, अरे इस केस में ऐसे बन रहा है, तो बेसिकली ऐसे ही कुछ होता है, जैसे यहाँ पे भी बन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बन जा रहा है, ऐसे कुछ होता है। अब पुट करते जाओगे, अब लेस देन वाला नंबर लोगे, 1 लोगे, तो 1 लेने से क्या आ जाएगा, यहाँ 1 लोगे तो मैं 1 पुट करूँगा इसमें, तो 1 है तो 2 - 1 हो गया, 1 लिया मैं तो 2 - 3 -1, बाहर में प्लस माइनस है तो +1, तो +1 से पार होगा, बेसिकली यहाँ मान लो कि +1 है, ये +1 मान लो, ठीक है। तो ऐसे कुछ होगा अपने, समझ में आया भी ग्राफ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपने कुछ और, मतलब और मोड में खोलते जाते हैं और गहराई में घुसते हैं, समझ में आया ना कैसे खोलते हैं। देखिए इजी है यार, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, मैं भी बहुत छोटा में बहुत फेस किया, मेरा मतलब अजीब टाइप का लगता था, अरे क्या हो रहा है भाई, एकदम संसार चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो लेकिन यहाँ देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, कुछ नहीं, ये झोल है, ठीक है। देखो सब सर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं बोलता हूँ मैंने सब सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर कोई ख़राब नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ आप एक बार वीडियो में घुसिए और देखिए एक ही स्टूडेंट से सबको समझ में, एक सर से सब स्टूडेंट समझ जाएगा ना, तो दुनिया में एक ही सर होता, बात को समझ में आता, किसी से किसी को समझ में आता है, किसी से समझ में नहीं आता, फील आना चाहिए, फील पूरा, मतलब अंदर से ना पूरा शॉकिंग लगना चाहिए, ठीक है, एकदम पूरा फाड़ देंगे सर। अच्छा ठीक है, ये हुआ। आते अब हम लोग इसको मैं रब करता हूँ, आते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे क्या, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सर ये क्या दे दिया आप, अरे सर ये क्या दे दिए आप, अरे सर आप तो बोले कि सिंगल मोड रहेगा उसको कैसे खोलना है, ये क्या अभी आप मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये आप 2 मोड दे दिए एडिशन में। हम गद्दारी नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा बुक करवा रहा, हम नहीं कर रहे, ठीक है। हम भी यही पढ़े थे, हम भी ऐसे ही पढ़े थे, पढ़ाएंगे भी वैसी, जा अब तुमको पढ़ना भी पड़ेगा वैसी। अरे मजाक कर रहा हो, अरे ईजी है यार, ईजी। आया किस लिए हूँ वीडियो में, आया किस लिए हूँ, समझाने के लिए ना, थोड़ी मैं क्या वो डीजे नाइट करवा रहा हूँ क्या। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, डीजे नाइट नहीं चलेगा, इधर इधर चलेगा डीजे स्नैक, डीजे क्या क्या वो सब नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा मालूम है क्या, यहाँ चलेगा शांति, वो जो गाना सुने ना, यहाँ पे सब शांति शांति है, वैसे वाला सिस्टम है इधर। इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ईजी है, यह बहुत ईजी है, बस इसे तरीका मालूम होना चाहिए। मैं आज एक तरीका बता दूंगा, वो तरीका को रट लेना, अब बस उसी तरीका से 5 मोड भी आएगा तो इसी खोलना, ठीक है। अच्छा आ जाते हैं हम लोग, आ जाते हैं, और उतना मोड आएगा भी नहीं, सबर रखो, सबर रखो, बात को समझे। अच्छा ये सब मैं बता रहा हूँ इसलिए खोल लेना, मत बोलना बाद में अरे ये सब मैं बताता हूँ इसलिए खोल लेना यार। ये हेल्प करेगा क्या डोमेन रेंज निकालने में, ये हेल्प करता है, ये जो मोड का क्वेश्चन आएगा ना उसमें बहुत हेल्प करता है। ये सर ये क्या लाइन बनाया आप, अरे हम नहीं बनाए, वो हमको बोला गया है, ठीक है। इधर देख, एक लाइन बना दिए, हम भी ऐसे ही पढ़े थे, लाइन बना दिए। अच्छा हमको क्रिटिकल पॉइंट मार्क करना है, सर इसे क्रिटिकल पॉइंट बोले तो
मैं पहले बोल दिया जिसके अंदर जीरो बनाने का। अच्छा सुन भाई, एक बात तो मेरा रिक्वेस्ट है, अरे भाई 2 ठो वीडियो है वेबिकर मेथड का, एक बार देख ले, नहीं तो तुमको ना बहुत पछतावा होगा। इतना पछतावा होगा कि तुम अपने आप में तुमको कुछ नहीं कर पाएगा, तुम पूरा एकदम हार जाएगा, तुम दुनिया से भी हार जाएगा। ठीक है, तुम वेबिकर मेथड देखो, वेबिकर मेथड में हम सारा चीज़ समझा दिए टॉपिक बाय टॉपिक। वो वेबिकर मेथड देखने के बाद ही तुमको ये सब समझ में आएगा भाई। भाई समझ बात को, भाई बात को समझ ले भाई। हम लोग भी वैसी प्रॉब्लम हुए थे भाई, बहुत प्रॉब्लम हुआ था हम लोग को। हम तुम लोग से बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है यार, सर मत भैया समझो, अरे यार उतना बड़ा नहीं है हम, ठीक है ना, नॉर्मली है। हमको बस जो प्रॉब्लम हुआ वो हम फेस करना नहीं देना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग को वो प्रॉब्लम नहीं फेस होगा। हम जो मेरे को मतलब देखो, मेरा साथ ऐसा नहीं है कि मेरा साथ जो हुआ सबके साथ हो भाई। मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे वो स्पीड नहीं समझ में आता था, वो रेंज, वो इतना रेंज में मतलब वो कॉन्सेप्ट समझाना, एक तो कॉन्सेप्ट समझा के 2 क्वेश्चन करा के पूरा डीपीपी मुंह में फेंक देना, लो रात दिन पढ़ो मरो और डूबो। और डाउट पूछने जाओ तो एक तो इतना शर्म, 70 ठो बच्चा है, 50-60 ठो बच्चा है सर, बीच में डाउट पूछ नहीं सकते, अकेले सर के पास टाइम नहीं है, 1 घंटा के बाद दूसरा घंटा दूसरा बैच, दूसरा घंटा के बाद तीसरा घंटा तीसरा बैच। अरे कब पूछेंगे, अरे पूछेंगे कब, कुछ नहीं, अब सब भाड़ में जाओ, कुछ पूछना नहीं है, डायरेक्ट समझ में आएगा अब, ठीक है। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट मार्क करना, ये -3 ये 2। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिसमें जीरो बनाने का ताकत होते हैं। बूस्ट बूस्ट बूस्ट, बात को समझ में आया, बूस्ट। इधर देखिए, ये मैं इसको कर दिया डार्क। अच्छा मैं डार्क कर दिया, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अरे सर ये तो क्रिटिकल पॉइंट 2 के लिए, ये -3 के लिए। सर 3 पार्ट जैसा लग रहा है। अरे 3 पार्ट है तो 3 ले लो, एक ये ले लो, एक ये है और एक ये, ठीक है, अच्छा बात है। तो सर 3 तो केस अगर है, 3 पार्ट है, तो सर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक्स कैसे कैसे क्या करेगा, हमको बस इतना मालूम है, एक्स यहाँ (2) होगा, (2) डार्क सर्कल किया हूं मैं, बात को समझो, यहाँ (2) होगा, हाँ होगा ना यार, (2) तो दिख भी रहा है। यहाँ मैं अगर बोल दूं, अच्छा छोड़ो वहाँ, मैं यहाँ बोल दूं x <-3 होगा, कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा ही नहीं है यहाँ पर, x <-3 से कम दिख रहा है, इसका मतलब तो सर पक्का ये -3 से ज़्यादा और 2 से कम होगा। अरे मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, अरे मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, यही है, अरे दुनिया यही है, समझो बात को। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, जब ये सिस्टम है आपके पास में, तो सिस्टम सॉल्व करने का क्या हुआ सर, ये तो आप क्या, आपको वो तो हम भी लिख सकते थे, इतना तो सर हम भी कर सकते थे, वो हमको ही मालूम है तुम कर सकता था, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, समझो। देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बात को समझना, बात को समझना, बात समझ गए तो समझना कि रात दिन तुमको टेंशन जो होता है ना, बेचैनी होता है, वो सब नहीं होगा, ठीक है। इधर देख, समझा, हम पढ़ाई का बात कर रहे हैं, कुछ और चीज़ के लिए बेचैनी हो रहा है तो उसका रीजन हम नहीं है, तू खुद जाओ जहाँ था, सब परेशान है, तुम अकेले परेशान नहीं है, तेरे से ज़्यादा तेरा माँ बाप परेशान है, समझ में आया, तुम नहीं पढ़ेगा तो तेरे से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि तेरे ऊपर पैसा लगा रहा हो, ठीक है। इधर देख, अब बोलता है कि हम परेशान है, तुम लोग कुछ परेशान नहीं है, असल परेशान तो माँ बाप झेला, माँ बाप का उसका माँ बाप झेला, तो इसी के लिए माँ बाप होता है, ठीक है। इधर देखिए, वो लोग जो संघर्ष कर लिए हम लोग को पढ़ाने के लिए, भी हम लोग को कुछ संघर्ष नहीं हुआ, अरे सर नहीं समझ में आ रहा है, और हम जिंदगी से कुछ नहीं हारा है, तुम हार गया, तुम अपने आप को तुम हार घोषित कर लिया, इसी के लिए तुम हार गया, तुम अपने आप को तुम आगे बढ़ा, तुम इधर देख दिमाग नहीं लगा, समझ गए हम, तुम लोग को समझाते समझाते ऐसा ना हो कि हम भूल जाए, इधर देख मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गया, मैं बोला पॉइंट पे कि सर राइट हैंड साइड जाएंगे तो आप तो बोले पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है मॉड्यूलस, हम बोले हाँ ठीक है, ये बात तो करेक्ट बोले हम तो कुछ गलत नहीं बोले, तो चलना हम इसके राइट पे, मान लो हम इसके राइट पे तो है, अरे क्रिटिकल पॉइंट के हम राइट पे तो है, सर खाली इसी के राइट पे है क्या, अरे सर इसके भी तो राइट पे है, हम मना किए, अरे हम मना किए, हम लोग दोनों के राइट पे, तो दोनों के राइट पे तो मॉड्यूलस किसके साथ ऑन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ, x - 2 + x + 3, इसका माने क्या हो गया 2x + 1, 2x + 1। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझे आप, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में हूँ तो मैं 3 के भी राइट साइड में हूँ, अगर मैं दोनों के राइट साइड में हूँ तो मेरा क्या मोटिव है, मैं समझ रहा हूँ कि दोनों मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, दोनों के दोनों मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे, सही बात है सर, आपका बात हम मान लेते हैं, लेकिन इस केस में तो सर हम 2 के पीछे हैं, और सर इस केस में हम 2 के आगे भी दिख रहे हैं, एक -3 के आगे दिख रहे हैं और -2 के पीछे दिख रहे हैं, तो मैं मना किया, अरे चुपचाप से f(x) दो, अगर हम इसके राइट पे हैं तो x, अगर हम -3 के राइट पे हैं तो x + 3 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, लेकिन 2 नेगेटिव के साथ ओपन होगा, x - 2 + x + 3, बात को समझे, नहीं समझे बात को, अरे नहीं समझे, समझ गए, नहीं समझे, ये अलग है, ठीक है। अगर मैं इसके लेफ्ट में हूँ, बात को समझिए, मैं अगर इसके लेफ्ट में हूँ तो मैं माइनस साइन साथ ओपन किया ना यार, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन मैं राइट में हूँ तो मैं उसको तो पॉजिटिव के साथ खोलूंगा, मैं खोल दिया,
इसी केस को तो हम रटना भी है आपको। -x+2 प्लस x प्लस 3 -x कैंसिल हो गया, f(x). अरे सर मेरा तो मजा आ गया, 5 आ गया। अरे सर 5 आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बकाने से नहीं होगा, अब कोई बात नहीं। अरे सर ये बात कर लिए तो इसका क्या करेंगे? अरे मेरा भाई अगर मैं -3 के पीछे हूं, मैं पीछे हूं, इधर हूं, लेफ्ट साइड हूं, तो मैं -2 के भी तो लेफ्ट साइड हूं। अरे मैं -2 के भी तो लेफ्ट साइड हूं, तो मतलब इस केस में मेरा दोनों नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, मेरा दोनों का दोनों मेरा नेगेटिव साइड के साथ ओपन हो रहा है। मैं भी नेगेटिव साइड अंदर नहीं ठेला, मैं अंदर नहीं ठेला नेगेटिव साइन, मैं अब ठेलूंगा। ठीक है, इधर देखो, ये हो गया झोल, ये हो गया गोल, बात को समझ में आया? ये हो गया सर -2x -1, मैं मना किया क्या? अरे मैं मना किया क्या? देख लो, ये है सिचुएशन, समझ में आया? इसको ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये जिंदगी तबाह कर देगा आपका, ये ध्यान से समझो, ये जिंदगी तबाह कर देगा, ये बहुत डेंजर मैथ है। इधर देखो ध्यान से, ठीक है? अच्छा, अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि क्या, अरे क्या, इधर सबर कर, सबर कर, ये तीनों केस दे दिए सर, खोलेंगे कैसे? कहना क्या चाहते हो? मैं बता रहा हूं, मैं मॉड्यूलस खोलने का तरीका बताया। देखो मैं खोल के दिखाता हूं मॉड्यूलस, ठीक है? चुपचाप से ना, एक मिनट, रेड वाला मार्कर कहाँ है? रेड वाला मार्कर वहाँ है, एक मिनट, एक थोड़ा सा माफ़ करिएगा, वीडियो से हिल डुल हो गया, माफ़ करिएगा, हम आपका माफ़ करने से दुनिया नहीं चलेगा। इधर देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये f(x) को 3 तरीका में खोलना चाह रहा था, मार्कर भी नहीं चल रहा, किस्मत आप लोगों का खराब है, देखिए मेरा नहीं। इधर देखिए, अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग x 3 कैसे, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग 2x + 1 आया f(x), तो वो हम लोग कहाँ थे? मोर देन 2 थे। और जब मेरा 5 आया तो वो हम लोग कहाँ थे? -3 से ज़्यादा थे और कम थे 2 से, ठीक है, इक्वल। और सर मेरा -2x -1 कहाँ आया? जब हम लोग x -3 पे थे, ये आया कंडीशन। तो अब समझ में आया मॉड्यूलस को खोलेंगे कैसे? ये रहा खोलने का तरीका। जब 2 मॉड्यूलस था तो 3 रीजन। अगर इसका मतलब है कि ये भी समझ जाइए, अगर 2 था तो 3 पार्ट, अगर 3 होगा तो, अगर 1 पॉइंट और होगा तो 1 2 3 4 पार्ट, अगर 5, मतलब जितना मॉड्यूलस उससे 1 रीजन ज़्यादा खुलता है। अगर 2 मॉड्यूलस है तो 1 था तो 2 खुला, 2 था तो 3 खुला, 3 होगा तो 4 खुलेगा, खोल देंगे। समझ में आया? उतना आएगा भी नहीं, बकाना नहीं चाहिए, लेकिन एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ पढ़ा देता हूँ एंट्रांस के लिए, मैं करूँगा, सबर करो, मैं पहले बोर्ड कंप्लीट करूँ, फिर उसके बाद सब चीज़ करूँगा, लेकिन सबर रखोगे तो होगा, ठीक है? मैं सब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा एकदम गहराई में जाकर, जो मैं नहीं समझा वो तुमको समझाऊँगा। मैं क्या नहीं समझा, इसी पढ़ा रहा हूँ, इधर चुपचाप रहो। अच्छा देखो, तो सर ग्राफ बना लेते हैं, मैं रब करूँ? अरे रब करता हूँ। अरे ग्राफ बनाने में क्या पैसा थोड़ी लग रहा है, इधर पैसा तुम्हारा थोड़ी लग रहा है, हमारा लग रहा है। खाली चुपचाप से नेट में देखते रहो, समझते रहो। चलो मैं ग्राफ बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं मना किया क्या? मैं कोई चीज़ के लिए मना किया क्या? इधर देखो, छोटा ग्राफ बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा ग्राफ बना के सियाना नहीं बनना है, ठीक है? अच्छा मैं बना दिया ग्राफ। मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, ये सब मिटाइए, तो क्या है ये सब फालतू चीज़, ले मिटा दिया। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ मोर देन इक्वल टू 2, मतलब जब मैं इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ, तो ये मेरा 5 पे आ रहा है, ये मान लो 5 है, तो सर ये 5 पे आ रहा है, ठीक है? हम इक्वल टू 2 पुट किया तो ये भी 5 पे आ रहा है। सर ये तो अच्छी बात है, अब तो मस्त बात बोले, लेकिन आप बोल रहे सर -3 और <2 के बीच में, -3 और <2 के बीच में मैं 0 वाला पॉइंट भी लूँगा। अगर 0 भी लेता हूँ इसके बीच में, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसके बीच में अगर मैं 0 भी लेता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा? 5 पे ही आएगा। उसका क्या आएगा? 5 पे आएगा। अच्छा ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूँ सर, मोर देन पे लिया तो 5 पे आया, इस पर भी मेरा 5 पे आया, मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा 5 को नीचे कर देता हूँ, यहाँ भी 5 कर देता हूँ और यहाँ 5 कर लेता हूँ, ठीक है, समझाने की। अच्छा ठीक है सर, ये बात तो करेक्ट बात है, तो गलत नहीं बोलते हैं आप, एकदम सही बोलते हैं। 3 पॉइंट पे क्या होगा? अरे मोर देन बोला है ना, तो मोर देन पे 3, 2 से ज़्यादा मतलब ये वाला इक्वेशन। अगर ये लेता हूँ मैं 3 2 6 + 1 क्या होगा? 7। 5 से ऊपर मैं 7 लेता हूँ, मैं इसे 7 कर देता हूँ सर, मैं इसे 7 कर देता हूँ, मान लो यहाँ मैं 7 लिख दिया। अच्छा ठीक है सर, इतना तो आपका बात मान लिया, आप महान है। अरे हम कुछ महान नहीं, इधर देख। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ 0 से कम अगर मैं लेता भी हूँ, मान लो अगर मैं 0 से कम, मैं <= 2, अब मोर देन इक्वल टू -3, अगर मैं -2 पुट करूँ, मान लो
ऐसे एग्जाम्पल में -2 पुट करूँ तो -2 में पुट करूँगा तो किस जगह पे लूँगा, मैं -2 भी पुट करूँगा तो इसके अंदर ही लाई करेगा, ये -3 2 के बीच में ही, तो इसका भी आंसर मेरा पॉजिटिव 5 पे ही आएगा। अरे ये भी 5 पे आएगा, मैं मना किया क्या? अरे मैं कुछ बोला क्या? बात को समझ में आया? ये भी 5 पे आएगा। अच्छा ठीक है। अरे सर क्या आप कर रहे हैं, अब तो झोल कर रहे हैं मेरे साथ। इधर देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ -3 से कम भी ले लेते हैं ना यार। अरे -3 से कम 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 लेस देन, पीछे जाते तो -4 मैं ले लेता हूँ। पैसा नहीं लग रहा, पैसा नहीं लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। अच्छा आप बोलते सर ये तो -3 पे भी आप एग्जैक्ट ले सकते थे। सही बात है, पैसा तो नहीं लग रहा, मैं -3 पे लेके देखता हूँ एग्जैक्ट -3 पे क्या होता है। अरे एग्जैक्ट -3 पे क्या होगा, 3 -3 × 2 क्या हो जाएगा 6, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 - 1 5 ही आएगा। तो बेसिकली उतना नहीं करना, अब क्या करना, मैं -4 लेता हूँ, मैं कम वाला लेता हूँ, समझने की। मैं अगर -4 लूँ तो ये -2 × -4 -1 4 2 जा 8 है ना, -8 -1। अच्छा एक मिनट, इंटू रहने से वो क्या पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 8 - 1 मतलब क्या आ रहा है, 8 - 1 मतलब 7, मतलब मैं जब 4 ले रहा हूँ तो ये मुझे 7 दे रहा है। बात को समझ में आया? मतलब इसका ग्राफ कैसे बन रहा है? अरे सर क्या आप तो भी का वादा किए थे, भी नहीं आ रहा। अरे आप तो भी बोल लेते आएगा, मैं बोला इसी के लिए तो पढ़ाया। हमेशा भी नहीं आएगा, ग्राफ भी उल्टा पुल्टा बनता है, ठीक है, हमेशा भी ग्राफ नहीं बनता है। बात को समझ में आया? जैसा क्वेश्चन वैसा ग्राफ, जैसा क्वेश्चन वैसा तोड़ फोड़, है ना, तोड़ फोड़, और वैसा ग्राफ, फिर जोड़, पहले तोड़ फोड़ फिर जोड़। देखो जोड़ दिए सबको, समझ में आया? अच्छा ई रहा मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट। और क्या समझना, बोलो। अरे बोलो क्या करना है, और कुछ नहीं करना है। और अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे मॉड्यूलस के, कुछ इनइक्वालिटी जानेंगे मॉड्यूलस के, कुछ रूल है, बस वो बुक में इसी के लिए मैं पढ़ा, आर डी शर्मा में है। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आर डी शर्मा में। तो कुछ रूल हम लोग जानेंगे, लेकिन ये वीडियो लंबा हो गया है, तो मैं इस वीडियो का अंत यहीं करता हूँ, और इस वीडियो का जो एंड का जो अभी करने जा रहा था उसका शुरुआत हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करते हैं। कहाँ करते हैं? नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मिलेंगे, और उस वीडियो पे कुछ पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, अरे कुछ पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, 2 चीज़ तो पढ़ा दूंगा। क्या? अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पढ़ा दूंगा, लेकिन उससे पहले मॉड्यूलस के कुछ प्रॉपर्टी को जान लेंगे, प्रॉपर्टी को समझ लेंगे, प्रॉपर्टी के बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चंस करवा दूंगा, क्योंकि समझ में आना भी चाहिए प्रॉपर्टी में जो लिखा है, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो इसके बाद वाला फंक्शन वो करेंगे, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बाद हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस करेंगे उसी वीडियो पे। और उस वीडियो पे करने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे, है ना, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस भी उसी में देखेंगे। अगर हो गया वीडियो पे तो फिर वीडियो बना दूंगा। अरे वीडियो बनाने में पैसा लग रहा है, नहीं तुम्हारा नहीं लग रहा, हमारा लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, तो वो हम कर देंगे। तो आज के लिए इतना रहा, तो मज़ा तो आया होगा इंशाल्लाह, समझ में सब आया होगा, नहीं समझ में आया होगा 4 बार वीडियो देखना। अब मैं तो पहले बता चुका हूँ बार बार कि उंगली पकड़ के जाना, एडमिशन कैंसिल करा देना, 5-6 बार में समझ आएगा भाई, आएगा। सब्र करो, दुनिया धोखा है, प्यार मोहब्बत धोखा है, सब धोखा है, पढ़ लो बेटा, यही मौका है। समझ में आया? अच्छा ठीक है, तो चलिए हम लोग आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।